हेलो एवरीवन, हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज है 18 ऑफ नवंबर। आज हम 16-17 नवंबर का पार्ट 2 डिस्कस करते हैं। प्लीज़ क्यूसीएल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। हर प्रीशियस वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है जिससे आप पूरा लाभ लेंगे। और जब आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को हिट कर लें ताकि हर अपडेट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और वीडियो को अगर आप वाकई में अपने लिए सीरियस हैं और कंप्लीट बेनिफिट चाहते हैं तो प्लीज़ कंप्लीट वॉच करें, ध्यान से सुने। चलिए स्टार्ट करते हैं अब करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस, नेशनल प्रेस डे या नेशनल डे फॉर प्रेस कब मनाया जाता है। तो 16 ऑफ नवंबर को। वी हैव ऑब्जर्व दिस डे ऑन 16 नवंबर। तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस यानी राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस भी कह सकते हैं इसको, 16 नवंबर को मनाया जाता है। ये मनाया क्यों जाता है, तो ये जो है जिम्मेदारी के साथ पत्रकारिता यानी जिम्मेदार पत्रकारिता को चिन्हित करने के लिए। किस लिए? जिम्मेदार मतलब रिस्पॉन्सिबल जो लोग हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज से ये पत्रकारी को अंजाम दे रहे हैं। तो कुल मिला के इसको एक सेंटेंस में यूं कहेंगे, जिम्मेदार पत्रकारिता को चिन्हित करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए ये मनाया जाता है 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस। और इसको क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो नेशनल जो प्रेस ट्रस्ट इंडिया है, क्या है, प्रेस ट्रस्ट इंडिया, उसने जो काम करना शुरू किया था वो कब किया था, तो वो 16 नवंबर के ही दिन करना शुरू किया था। इसीलिए 16 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस। अब इसी में ये इम्पॉर्टेंट डे का क्वेश्चन लेते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस यानी अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये भी मनाया जाता है 16 नवंबर को। कब? 16 नवंबर। तो ये दोनों 16 नवंबर को मनाए जाते हैं, राष्ट्रीय प्रेस दिवस भी। और दूसरा कौन सा ये क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस यानी अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। इसको मनाता कौन है, तो यूनेस्को मनाता है। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई, 1945 में। हेडक्वार्टर पेरिस में है। पेरिस किसकी राजधानी है, तो आपको बताना है। अच्छा, और ऑड्रे ओजोले इसके हेड है, ऑड्रे ओजोले। तो ये यूनेस्को ही मनाता है क्या, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। करेक्ट। क्वेश्चन है, हाल ही में सत्यजीत घोष का निधन हुआ है। ये कौन थे, तो ये एक फेमस फुटबॉलर थे और इनकी भी डेथ हो गई, सत्यजीत घोष, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की लोनार झील को रामसर साहित्य के रूप में चुना गया है। तो रामसर साहित्य के रूप में चुना गया है। किसको? लोनार झील। हमेशा बताती हूँ कहाँ की, महाराष्ट्र की। एक्चुअली ये लोनार लेक जो है ये अपने कलर चेंज होने के मामले में बड़ी ही मतलब फेमस है। इसका पानी का रंग पिंक कलर का हो गया था, तो ये रामसर साहित्य के रूप में इसको चुन लिया गया है, लोनार झील को, ठीक है। मी अन्नपूर्णा पहल महाराष्ट्र की, प्रोजेक्ट प्लेटिना, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान, ये सब फेमस है। गुगमल संजय गांधी और नवेगांव, ये नेशनल पार्क। ये तमाम फैक्ट्स याद रखिएगा। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र, ये भी याद रखिएगा। बॉम्बे के जो चीफ जस्टिस हैं इस टाइम, चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट कौन है, दीपांकर दत्ता, ये भी याद रखिएगा। तो ये फैक्ट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी नल कनेक्शन प्रदान करने के मामले में भारत का शीर्ष राज्य कौन बना है। नल कनेक्शन प्रदान करने के मामले में
भारत का शीर्ष राज्य कौन बना है? तो तेलंगाना। तेलंगाना ने एक साथ 38 लाख नल कनेक्शन, एक साथ 38 लैक्स नल कनेक्शन प्रदान किए हैं और ऐसा करने वाला शीर्ष स्थान लेने वाला पहला राज्य बना है कौन? तेलंगाना, जिसने 38 लाख नल कनेक्शन प्रदान किए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और इससे पहले गोवा बना था, जिसने अपने शहर के हर एक व्यक्ति को नल कनेक्शन प्रदान किया था। ठीक, याद रखिएगा। ओके, तो ये बात तेलंगाना की है। डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन गवर्नर हैं, और कौन है गवर्नर के साथ साथ चीफ मिनिस्टर? तो चीफ मिनिस्टर का नाम है के चंद्रशेखर राव, और हैदराबाद, जिसे क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी भी करार दिया गया है, यूनेस्को ने दिया है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। साई बहर अभियान, ये यहाँ का महिलाओं के लिए है और ये बहुत फेमस है, साई बहर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा। 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा प्रदान करने वाला पहला देश कौन बना है? ये इस तरह से लीजिए क्वेश्चन, 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा प्रदान करने की घोषणा अभी किस देश ने की है? ये पहला नहीं, इस तरह से कीजिए, 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा प्रदान करने की घोषणा अभी किस देश ने की है? तो ये की है यूएई ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, संयुक्त अरब अमीरात ने। पीएचडी होल्डर्स, जो पीएचडी होल्डर्स होंगे, जो इंजीनियर्स होंगे और जो डॉक्टर्स होंगे, उनके लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा प्रदान करने की घोषणा की है। वो चाहते हैं कि पीएचडी होल्डर, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स यहाँ आएँ और उनके देश के विकास में योगदान दें, कुछ विकास योगदान में मतलब अपना भूमिका निभाएं, कुछ उनका कुछ योगदान मिल सके पीएचडी होल्डर्स, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स का। इसीलिए उन्होंने 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा प्रदान करने की घोषणा की है डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और पीएचडी होल्डर्स के लिए यूएई ने। अबू धाबी कैपिटल है, साथ ही और खलीफा बिन जैद अल नयार प्रेसिडेंट हैं। करेंसी है यूएई दिरहम, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन है हाउ टू बी राइटर। हाउ टू बी राइटर, कौन सा? हाउ टू बी राइटर, एक मिनट, हाँ ठीक है। हाउ टू बी राइटर, ये बुक किसने लिखी है? ये हाउ टू बी बुक के राइटर कौन है? तो रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ने एक फेमस बुक लिखी है हाउ टू बी राइटर। क्या नाम है? हाउ टू बी राइटर, रस्किन बॉन्ड, याद रखिएगा, राइटर का नाम रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी 50 मैट्रिक टन खाद्य सहायता प्रदान करने भारत ने किस देश को 50 मैट्रिक टन खाद्य सहायता प्रदान की है? यह 50 मैट्रिक टन भारत किस देश को खाद्य सहायता प्रदान करने वाला बना है? तो जिबूती। जिबूती को भी भारत ने खाद्य सहायता दी है 50 मैट्रिक टन, यानी अपने देश ने। जिबूती की कैपिटल जिबूती है, करेंसी है जिबूती फ्रैंक, और गहाली अलावी ये प्रेसिडेंट है जिबूती के, याद रखिएगा। अच्छा, आप लोगों से रिक्वेस्ट ये भी है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर दोनों करें और कमेंट्स करें प्यारे प्यारे से, मेरी खुशी के लिए। बाकी कंप्लीट वॉच और सब्सक्रिप्शन अपने फ़ायदे और खुशी के लिए करें। हो सकता है अभी आपको 3-4 क्वेश्चंस में साउंड कम आया हो, मैंने उस प्रॉब्लम को ठीक कर दिया है। अगर साउंड कम आया हो तो इसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में अभी ब्रिक्स एसटीआई की एक बैठक हुई है, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ब्रिक्स एसटीआई की एक बैठक हुई है अभी, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। डॉक्टर हर्षवर्धन ये कौन है प्रेजेंट टाइम पर? हमारे मिनिस्टर हैं, केंद्रीय साइंस एंड टेक मिनिस्टर, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, साइंस एंड टेक मिनिस्टर, और डॉक्टर हर्षवर्धन ने ही इस ब्रिक्स एसटीआई कॉन्फ्रेंस में भारत का
प्रतिनिधित्व किया है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये पहले ब्रिक था जिसकी स्थापना 2006 में हुई थी। इसमें साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा, तो ये 2010 में हो गया ब्रिक्स। और STI का मतलब है साइंस टेक इनोवेशन, साइंस टेक इनोवेशन। तो ये अभी ब्रिक्स STI की बैठक हुई थी और जिसमें प्रतिनिधित्व किसने किया है मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके देखिए, ये जो ब्रिक्स STI की बैठक थी, ये ज़रूर याद रखिएगा, ये 8वें नंबर की बैठक थी। 8वीं ब्रिक्स STI मिनिस्ट्रियल बैठक थी। क्या मिनिस्ट्रियल मतलब मंत्री स्तरीय, तो 8वें नंबर की ब्रिक्स STI मंत्री स्तरीय यानी ये मिनिस्ट्रियल बैठक थी जिसमें प्रतिनिधित्व किसने किया है मैंने अभी बताया, डॉक्टर हर्षवर्धन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन मोर थिंग नामक प्रोग्राम अभी किस कंपनी ने लॉन्च किया है? वन मोर थिंग नामक एक प्रोग्राम किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो एप्पल ने। एप्पल आईफोन की दुनिया में नंबर 1 की कंपनी है। एप्पल ने अभी अपना एक फ्लोटिंग स्टोर, तैरता हुआ स्टोर बनाया सिंगापुर में, और एक इसने कंपनी का भी अधिग्रहण किया था। किस कंपनी का बता सकते हैं? मैंने बताया था आपको किस कंपनी का। खैर तो ये बताएगा टिम कुक जो है इसके CEO हैं एप्पल के, और अभी इसने वन मोर थिंग नामक एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रवती देवी किस राज्य की पहली महिला सांसद थी? इनका अभी निधन हो गया। चंद्रवती देवी ये हरियाणा की पहली महिला सांसद थी और इनका अभी निधन हो गया। हरियाणा की पहली महिला सांसद कौन थी? चंद्रवती देवी। हरियाणा दुनिया की सबसे लंबी डबल स्टैक कंटेनर सुरंग बन रही है हरियाणा में। हरियाणा में किसान मित्र का गठन किया, स्वास्थ्य मित्र का राजस्थान में, कहाँ राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र का, आरोग्य मित्र का आंध्र प्रदेश में। हरियाणा में मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की गई। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में वन टाइम सेटलमेंट के लिए समाधान से विकास नामक एक योजना शुरू हुई। और एक कौन सी हुई थी बताया आपको, मेरा पानी मेरी विरासत। हरियाणा की बात करें तो योगशालाएं खुल रही हैं जिसके लिए 22 योगा कोच और 1000 योगा असिस्टेंट अपॉइंट किए जाएंगे। हरियाणा में एक जो है कौन सी आपको बताया था, ई सचिवालय पोर्टल का शुभारंभ किया गया। और हरियाणा की बात करें, अनीमिया मुक्त राज्यों में अनीमिया मुक्त राज्य सूचकांक आया था। अभी क्या आया था? अनीमिया मुक्त राज्य सूचकांक, ये इंडेक्स था, इसमें हरियाणा टॉप पर रहा जो अनीमिया मुक्त घोषित हुआ। और महिला एवं किशोरी सम्मान योजना ये भी चल रही है, कहाँ? हरियाणा में। और मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना ये भी हरियाणा में शुरू हुई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे। सत्यदेव नारायण आर्य गवर्नर हैं। ठीक, और बात करें तो जो चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में भी स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 किस बैंक ने अभी स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 नामक एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। हाल ही में अभी किस बैंक ने स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0, क्या बता रही हूँ मैं, स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 नामक एक प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये HDFC बैंक ने अभी स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन नामक एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसने इससे पहले ई किसान धन मोबाइल ऐप ये भी शुरू किया था। जिब ड्राइव लोन्स ये भी शुरू किए थे। जिब ड्राइव लोन किसने शुरू किया था? HDFC बैंक ने। और एक जो है
क्या नाम था उसका, हाँ एक कार्ड था उसका नाम शौर्य केजीसी, क्या शौर्य केजीसी कार्ड, ये भी शुरू किया HDFC बैंक ने। किसने? HDFC बैंक ने शौर्य केजीसी कार्ड, ये भी HDFC ने शुरू किया था। HDFC के MD एंड CEO कौन है? शशिधर जगदीशन। मुंबई में हेडक्वार्टर है, 1994 में स्थापना हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी किस राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तेल पाम योजना का शुभारंभ किया गया है? तो पाम ऑयल प्रोजेक्ट स्कीम, इसको भी लॉन्च किया है किस स्टेट में? तो मणिपुर ने अपने यहाँ लॉन्च किया इसको। मणिपुर भी कहते हैं। मणिपुर के हैं ज्ञानेंद्रो निगोबोम, ये भारतीय हॉकी के कोच बने हैं। भारतीय हॉकी के कोच। और लाई हरोवा महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर की खुडोल पहल की यूनाइटेड नेशन ने बहुत तारीफ की। केबुल लमजाओ, ये नेशनल पार्क, ये एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ये भी मणिपुर में है। लोकटक झील, ये भी मणिपुर में है। ठीक है, याद रखिएगा। प्लांट क्लिनिक्स, ये भी मणिपुर में खुले। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और एक चुम्पा नामक उत्सव भी मनाया जाता है मणिपुर में। कौन सा? चुम्पा, ये भी आप याद रखिए। तो नजमा हेपतुल्ला गवर्नर है, N वीरेंद्र सिंह चीफ मिनिस्टर है और इम्फाल कैपिटल है। क्वेश्चन है, अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड को जारी करने वाली नॉन बैंकिंग कंपनी कौन सी बनी है? तो मोबेक्विक बनी है, नॉन बैंकिंग यानी गैर बैंकिंग कंपनी, जिसने अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड को भी जारी किया है। प्रेजेंट टाइम पर मोबेक्विक के CEO कौन है? विपिन प्रीत सिंह हैं। कौन? विपिन प्रीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टर्किश ग्रैंड प्रिक्स 2020 अभी किसने जीत ली है? टर्किश ग्रैंड प्रिक्स 2020 अभी किसने जीत ली है? तो इसको विन कर लिया है लुइस हैमिल्टन। जी हाँ, हमेशा बताती हूँ किस कंपनी के ड्राइवर हैं, याद कीजिए। हमेशा सबकी कंपनी बताती हूँ, इसका भी रिवाइज कीजिए। लुइस हैमिल्टन ने जीत ली कौन सी? टर्किश ग्रैंड प्रिक्स 2020 यानी तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020। और एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नहीं कह सकते अभी क्योंकि अभी बाकी है, लेकिन फिर भी सुनिए, लास्ट नहीं है, थोड़ा लंबा हो गया, 15-16 क्वेश्चन हो गए मानती हूँ मैं, लेकिन अभी हैं क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चन सुनिए, कौन सा क्वेश्चन है ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाल ही में फर्जी जाति प्रमाण पत्र रखने वालों को तुरंत बर्खास्त करने का नोटिस या तुरंत बर्खास्त करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र रखने वाले जो सरकारी नौकरियों में भर्ती हो गए हैं? 1 मिनट, क्वेश्चन बना दूं न्यूज़ का, मैं आपको, रुक जाइए। हाँ, किस राज्य ने ऐसे सरकारी कर्मचारी जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर भर्ती हुए हैं उनको तुरंत बर्खास्त करने की घोषणा किस राज्य ने की है? किस राज्य सरकार ने ये घोषणा की है कि जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र रखते हैं और सरकारी कर्मचारी हैं उनको तुरंत बर्खास्त करने की घोषणा की है? ये न्यूज़ ही, एक्चुअली मैंने इसको क्वेश्चन बनाया ही नहीं था, फिर भी मैं आपके लिए हाल बना देती हूँ। मैंने इसका कुछ सोचा ही नहीं था कि मैं इसे किस तरह क्वेश्चन में बनाऊँ। तो ऐसे सरकारी कर्मचारी जो जाति प्रमाण पत्र के आधार पर भर्ती हुए हैं उनको तुरंत बर्खास्त करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? ये ऐसी ही में हाल क्वेश्चन, मैंने कुछ भी नहीं सोचा था इसके बारे में। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने कहा है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी जो सरकारी नौकरियों में भर्ती हो गए हैं और जिनके पास फर्जी जाति प्रमाण पत्र है, जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर भर्ती हुए हैं, फर्जी जाति प्रमाण पत्र रखते हैं, उन सरकारी कर्मचारियों को तुरंत बर्खास्त कर दिया जाए, तुरंत निकाल दिया जाए, ऐसी घोषणा की है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने।
और रायपुर कैपिटल है जी नया रायपुर, जिसका नाम अटल नगर हो गया है बदल के। सी हाट या सीजी घाट ये एक एप्लीकेशन है और एक योजना, हाँ ये एप्लीकेशन है। और पढ़ई तो हार योजना ये एक ऐप भी है और एक योजना भी है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान योजना, गोधन न्याय योजना और स्पंदन अभियान जो पुलिसकर्मियों को डिप्रेशन ग्रस्त पुलिसकर्मियों को डिप्रेशन से निकालने के लिए है। और लोक अदालतों का संचालन करने वाला पहला राज्य बना छत्तीसगढ़। अनुसुईया उइके के गवर्नर हैं, भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है जी, चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। हाल ही में इंटरनेशनल डे फॉर स्टूडेंट्स अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 17 नवंबर को। और एक और मनाया जाता है विश्व छात्र दिवस। तो वर्ल्ड डे फॉर स्टूडेंट्स जो है वो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बर्थडे पर। कब? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पर। लेकिन ये कौन सा है? ये अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस है और ये 17 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना है आपको। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट, ये वर्ल्ड डे फॉर स्टूडेंट्स और इंटरनेशनल डे फॉर स्टूडेंट्स दोनों ही याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब 17 नवंबर को मनाए जाते हैं ये। क्वेश्चन है, ग्रामीण सड़क विक्रेता योजना का शुभारंभ अभी किस राज्य सरकार ने किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण सड़क विक्रेता योजना का शुभारंभ किया है? तो ग्रामीण सड़क विक्रेता योजना इसको लॉन्च किया है अभी मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। किसने? MP स्टेट गवर्नमेंट ने। और देखिए ये जो है प्रधानमंत्री बेंडर स्ट्रीट योजना उसी की तर्ज पर बनाई गई है, उसी की तर्ज पर ये शुरू की है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। कौन सी? ग्रामीण सड़क विक्रेता योजना। जो गाँवों में जो मतलब ग्रामीण ये जो एरिया होते हैं ग्रामीण क्षेत्र, उनमें जो मतलब बेचने वाले होते हैं सामान, जो सड़कों पर सामान बेचते हैं चलते फिरते हैं, उनकी वित्तीय सहायता यानी फाइनेंशियल हेल्प करेगी मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट। और ये किसकी तर्ज पर है? प्रधानमंत्री बेंडर स्ट्रीट योजना की तर्ज पर है ग्रामीण सड़क विक्रेता योजना, जो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू की है। कल भी मैंने 2 बताई थी, मध्य प्रदेश रोड मैप वाला बताया था और एक और बताई थी मुखिया ग्रामीण सड़क वाले, ये बताया था मैंने आपको। तो ये 2 बताई थी कल, याद है? और कल मैंने मध्य प्रदेश के फैक्ट्स बहुत ही डिटेल में बताए, करंट अफेयर फैक्ट्स, और हमेशा डिटेल में रिवाइज करवाती हूँ। पर बहुत लंबा सेशन हो गया, आज रिवाइज नहीं करवा रही हूँ। ये आज क्वेश्चन सुन लीजिए, कल के वीडियो से आप फैक्ट्स रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, कल के वीडियो से फैक्ट्स रिवाइज कर लीजिएगा जो करंट अफेयर फैक्ट्स मैंने बताए हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में स्टार्टअप हब स्थापित करने की घोषणा की है? तो ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट ने, उड़ीसा राज्य सरकार ने स्टार्टअप हब लगाने की यानी स्थापित करने की घोषणा की है। उड़ीसा अपने यहाँ स्टार्टअप हब लगाएगा। क्या लगाएगा? स्टार्टअप हब। उड़ीसा के फैक्ट्स मैंने परसों के जो मैंने 14-15 का करंट अफेयर किया है उसमें मैंने रिवाइज करवाए हैं। ये आप देखिएगा, परसों वाले वीडियो में उड़ीसा के फैक्ट्स मिल जाएंगे। हाँ, एक बात और मैं ये कहना चाहती हूँ, क्या करंट अफेयर से आप लोग बोर हो रहे हैं? करंट अफेयर्स के बिना कोई भी एग्ज़ाम किसी भी सब्जेक्ट को कंप्लीट नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप फिर भी बोर हो रहे हैं तो मुझे बताइए, क्योंकि आप लोगों के ना तो ज़्यादा व्यूज़ आते हैं ना लाइक्स आते हैं, तो हम करंट अफेयर के सेशन को हमेशा के लिए हटा दें। अगर आप ये चाहते हैं तो हम कोई सब्जेक्ट का रोज़ रख देंगे वीडियो, लेकिन करंट अफेयर नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन इतना सोच लीजिएगा कि नुकसान आपका ही है। जो भी आपका फैसला हो मुझे बता दीजिएगा। इसीलिए मैंने आज MP के फैक्ट्स नहीं बताए, कल के वीडियो से रिवाइज करने को क्यों कहा है? क्योंकि कल का वीडियो बहुत कम लोगों ने देखा है। परसों के वीडियो से उड़ीसा के फैक्ट्स रिवीजन करने का कहा है। क्यों कहा है रिवीजन करने का? क्योंकि परसों का चलो फिर भी वीडियो देखा होगा लोगों ने, लेकिन कल का वीडियो तो बहुत ही कम लोगों ने देखा है। ठीक, तो ये बात अच्छी नहीं है। मुझे 10 घंटे भी लगे हैं फैक्ट्स बनाने में, कंटेंट बनाने में, और अगर आप लोग फ़ायदा भी ना उठाएं तो सोच के देखिए कि मुझे कितना हर्ट होगा, क्योंकि मैं आपको बहुत ही बहुमूल्य समय दे रही हूँ।
ठीक, तो उड़ीसा के फैक्ट्स परसों के वीडियो से रिवाइज कीजिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही में अभी देश में सर्वाधिक लिंग अनुपात के मामले में शीर्ष स्थान अभी किस राज्य ने प्राप्त किया है? हाल ही में देश में सर्वाधिक लिंग अनुपात के मामले में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने। अरुणाचल प्रदेश वो राज्य बना है जिसमें 1000 पुरुषों पर 1085 महिलाएं हैं। 1000 पुरुषों पर 1085 महिलाएं। इस तरह हम कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश ने सर्वाधिक लिंग अनुपात में शीर्ष स्थान पूरे भारत में प्राप्त कर लिया है। और ये 2018 की रिपोर्ट है। क्या है? 2018 की रिपोर्ट है। और यही 2018 की रिपोर्ट ये भी बताती है कि सबसे कम लिंग अनुपात वाला जो राज्य बना है वो बना है मणिपुर, जिसमें 1000 पुरुषों पर 757 महिलाएं हैं। कितनी? 757 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। और सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला शीर्ष स्थान, यानी लिंग अनुपात में शीर्ष स्थान रखने वाला राज्य बना है अरुणाचल प्रदेश, जिसमें 1000 पुरुषों में 1085 महिलाएं हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया डैपोरिजो ब्रिज। कहाँ? अपर सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी के ऊपर। डैपोरिजो ब्रिज के अलावा मी बडी ऐप, ये मोबाइल ऐप है मी बडी। और अरुणाचल प्रदेश में बात करें तो पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल और पक्के पागा जो एक टाइगर रिजर्व भी है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर BD मिश्रा। और पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर हैं। कैपिटल क्या है? ईटानगर, याद रखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के नोबेल प्राइज विजेता वैज्ञानिक कोशिवा का निधन हो गया? तो ये कोशिवा सरनेम बता रही हूँ बस, कोशिवा का निधन हो गया। तो ये जापान के थे और इनको फिजिक्स का नोबेल मिला था 2002 में। कब मिला था? फिजिक्स नोबेल प्राइज विनर थे 2002 के। और इनका कोशिवा सरनेम, नाम याद रखिए बस, कोशिवा। तो कोशिवा इनका सरनेम है और इनकी अभी डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी गैर कृषि संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? तो तेलंगाना ने। तेलंगाना में एक पोर्टल लॉन्च हुआ था, मैंने आपको बताया था धारणी पोर्टल। कौन सा? धारणी पोर्टल। और पहले इस पर कृषि संबंधित संपत्तियों का काम हुआ, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ। और अब गैर कृषि संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन संबंधित काम हो रहा है, चल रहा है रजिस्ट्रेशन इसी धरणी पोर्टल पर। और ये शुभारंभ किया है तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट ने। तेलंगाना के फैक्ट्स मैंने अभी ऊपर बताए हैं, क्वेश्चन लिया है तो। तेलंगाना के टाइगर रिजर्व सुन लीजिए, कंवल है, अमरावाद है, मृगावड़ी है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी है, महावीर हरिना वस्तली है। कौन सा? महावीर हरिना वस्तली। तो ये सब आप याद रखिए, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने जंगली हाथियों को बचाने के लिए एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल के गठन की घोषणा की है? हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने जंगली हाथियों को बचाने के लिए एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल के गठन की घोषणा की है? तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने। ये जो एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल बनाया जाएगा, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को इंक्लूड किया गया है, शामिल किया गया है, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट भी है। और ये एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल ये काम क्या करेगा? जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं उनसे जो हाथी टकराते हैं, उनको करंट लगता है, मर जाते हैं या कुछ भी हो जाता है, जख्मी हो जाए या कोई घटना हो जाए, तो उन इलेक्ट्रिक पोल को, जो भी लाइट के पोल हैं, उन्हें सेफ बनाया जाएगा। तो यही है एंटी इलेक्ट्रिक्यूशन सेल। एंटी इलेक्ट्रिक्यूशन सेल क्या है? एंटी इलेक्ट्रिक्यूशन सेल। फिर से याद रखिए, एंटी
इलेक्ट्रिक्यूशन या एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल, क्या एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल, ये पोल्स को सेफ बनाया जाएगा। इसमें बहुत से डिपार्टमेंट है जिससे जंगली हाथी सेव रहें, इसके गठन का निर्णय लिया है पश्चिम बंगाल सरकार ने। और संधाने ऐप आया था यहाँ पर, इसका मतलब होता है सर्च। कौन कौन से ऐप आए थे? एग्जिट आया था, सेल्फ स्कैन आया था। कौन कौन सी योजनाएं थी? मातृ समष्टि थी, स्नेहर पुरुष थी, और स्नेहर पुरुष हो गई, मातृ समष्टि हो गई, और एक और बताती हूँ हमेशा कौन सी योजना है, ध्यान दीजिए ज़रा सा कौन सी योजना है। अच्छा, और जलदपारा ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो, हाँ ठीक। और महानंदा भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। बुक्सा सुंदरवन ये नेशनल पार्क है। कोलकाता हुगली नदी के तट पर है और कैपिटल भी है। ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर हैं, जगदीप धनखड़ गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में साइबर खतरों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, साइबर खतरों के बारे में जागरूक बनाने या साइबर खतरों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सुरक्षित उपयोग ट्रेनिंग देने की छात्रों को किस राज्य सरकार ने घोषणा की है? साइबर खतरों के बारे में जागरूक करने के लिए सुरक्षित उपयोग नामक प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो ये की है दिल्ली राज्य सरकार ने। साइबर खतरों के बारे में जागरूक करने के लिए और साइबर के सही उपयोग के लिए सुरक्षित उपयोग नामक एक ट्रेनिंग देगी दिल्ली राज्य सरकार। और दिल्ली में भारत का पहला ईवी चार्जिंग प्लाजा खोला गया, ये याद रखिएगा। और दूसरा कि पहला भारत का प्लाज्मा बैंक कहाँ बन रहा है? दिल्ली में। तो ये पहला भारत का प्लाज्मा बैंक खुला दिल्ली में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। एक और योजना बता रही हूँ वेस्ट बंगाल की, हमेशा बताती हूँ, कहा था ना थोड़ा सा जोर डालिए अपने ऊपर। कौन सी बताती हूँ? प्रोचेष्टा। 3 योजनाएं बताती हूँ हमेशा, स्नेहर पुरुष, मातृ समष्टि और प्रोचेष्टा योजना, ये तीनों वेस्ट बंगाल में शुरू हुई थी। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ, अब कल 18-19 का पढ़ेंगे, ठीक है। 18 के वैसे मैंने कई क्वेश्चन इसमें करवा दिए हैं, बहुत से क्वेश्चन करवाए हैं मैंने 18 के, फिर भी 18-19 का कल पढ़ेंगे। एक स्पेशल सेशन करूंगी 18-19 का। लास्ट क्वेश्चन सुनिए, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो स्मृति मन्नाना को। स्मृति मन्नाना ये ब्रांड एम्बेसडर बनी है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की। तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अभी स्मृति मंदाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसने महिलाओं के लिए अलग अकाउंट की फैसिलिटी भी शुरू की थी कुछ, उसके बारे में मैंने आपको बताया है, एक बार और बता दूंगी मैं, कोई भी क्वेश्चन अब लूँगी दोबारा तो मुझे याद पड़ा इसलिए बता दिया। अच्छा, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? 2007 में, और चेन्नई में हेडक्वार्टर है। मिस्टर वासुदेवन MD एंड CEO हैं। कौन है? मिस्टर वासुदेवन, ठीक है, तो याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट बनाया, बहुत टाइम दिया है मैंने इस कंटेंट में, प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिए। कल मिलते हैं 18-19 के करंट अफेयर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और 18 के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इसमें करवा दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।